हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दय विकास संस्कृत शो, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं माहेश्वर सूत्र व प्रत्याहारों के बारे में कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं और इनसे प्रत्याहारों का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा। इसमें हमने पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को भी शामिल किया है, तो एक बार उन प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न बना है माहेश्वर सूत्राणि संति, यानी माहेश्वर सूत्र कितने हैं। ये रीट 2021 में पूछा है। उसके अलावा माहेश्वर सूत्राणि संति आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में। उसके अलावा माहेश्वर सूत्रेषु ह्रस्व स्वरा संति, ये रीट पात्रता 2022 में आया है L2 भाषा 2 में कि माहेश्वर सूत्रों में जो ह्रस्व स्वर है ना, ह्रस्व है, ये री नहीं है, र है, ह्रस्व स्वर। माहेश्वर सूत्रेषु अच वर्णा कति संति, यानी अच वर्ण कितने हैं, यानी स्वर कितने हैं, और वो भी किसमें, माहेश्वर सूत्रों में। ये रीट पात्रता 2022 में है L1 में। उसके अलावा चतुर्दश माहेश्वर सूत्रेषु स्वर वर्णानाम संख्या अस्ति, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनमें स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। ये रीट पात्रता 2021 में है। इनके जवाब हम पहले उनको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे, फिर इनको अंत में देंगे। माहेश्वर सूत्रेषु को वर्ण द्विउक्त है, यानी कौन सा वर्ण है जो दो बार आया है या दो बार कहा गया है। ये रीट पात्रता 2022 में पूछा गया है। माहेश्वर सूत्राणि केसाम संज्ञार्थानि भवन्ति, यानी माहेश्वर सूत्रों में किसकी संज्ञा होती है। माहेश्वर सूत्र ही प्रत्याहारा भवन्ति, माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहार कितने बनते हैं, यानी माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार कितने बनते हैं। तो ये पूछा गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में। माहेश्वर सूत्रेषु एज प्रत्याहार से उचित क्रम है वर्तते, यानी जो एज प्रत्याहार बनेगा उसमें उचित क्रम क्या है, यानी इनमें से कौन सा क्रम आएगा। ये 2022 रिट में पूछा है। उसके अलावा माहेश्वर सूत्रेषु घस प्रत्याहारे वर्णा भवन्ति, यानी जो घस प्रत्याहार है उसमें कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे। माहेश्वर सूत्रेषु जस प्रत्याहार वर्णानाम क्रमः विद्यते, यानी जो जस प्रत्याहार है ना, इनका क्रम कौन सा होगा। माहेश्वर सूत्रेषु सल वर्णानाम क्रमः विद्यते, ये रीट 2022 में है, यानी सल प्रत्याहार के जो वर्ण है ना वो कौन कौन से आएंगे और उनका क्रम कौन सा है। माहेश्वर सूत्रेषु यण प्रत्याहारस्य उचित क्रमः वर्तते, उचित क्रमः अस्ति, यानी रीट 2021 में पूछा है कि जो यण प्रत्याहार है उसमें उचित क्रम कौन सा है। रै प्रत्याहारे कति वर्णा संति, यानी जो रै प्रत्याहार है इसमें कितने वर्ण शामिल हैं। पहले तो ये समझते हैं कि माहेश्वर सूत्र कहते किसे हैं। महेश्वरात् प्राप्तानि सूत्राणि इति माहेश्वर सूत्राणि, महेश्वर से प्राप्त जो सूत्र हैं वही क्या है, माहेश्वर सूत्र। महेश्वर यानी भगवान शिव, भगवान शिव यानी शंकर, जिस भगवान शिव से प्राप्त सूत्र हैं वही क्या है, माहेश्वर सूत्र। यानी महेश्वरात यानी महेश्वर से, प्राप्तानि यानी प्राप्त, सूत्राणि यानी सूत्र, इति जो सूत्र महेश्वर से प्राप्त है वही क्या है, माहेश्वर सूत्र हैं। देखो महर्षि थे पाणिनि, कौन थे, महर्षि पाणिनि। इन्होंने क्या की, तपस्या, और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यानी भगवान महेश्वर ने डक्खा बजाई, क्या बजाई, डक्खा, डक्खा यानी डमरू बजाया। और ये डमरू पहले तो 9 बार बजाया, फिर 5 बार। इस डमरू बजाने से जो आवाज आई उसको ग्रहण करके पाणिनि ने सूत्र लिखे, और वो सूत्र महेश्वर से प्राप्त हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, माहेश्वर सूत्र। तो ग्रहण किसने किया, पाणिनि ने, यानी तपस्या की, शिव जी ने डमरू बजाया नृत्य करते हुए, उससे जो आवाज आई उसको पाणिनि ने लिख दिया, और वही महेश्वर से प्राप्त है, इसलिए क्या कहलाए, माहेश्वर सूत्र। तो पहले तो देखते हैं, देखो ननाद डखाम नव पंचमारम, ननाद यानी बजाया, डखाम यानी डमरू, नव यानी पहले 9 बार, फिर 5 बार। ये क्रम याद रखना, 9 फिर 5, कुल कितनी बार, 14 बार। तो इन्हें क्या कहेंगे, चतुर्दश सूत्र। देखो माहेश्वर सूत्र क्यों कहेंगे, ये क्या है, अप्रणाम, अप्रणाम मतलब दूसरा नाम, माहेश्वर सूत्रों का दूसरा नाम। माहेश्वर सूत्र इसलिए कहेंगे क्योंकि भगवान महेश्वर से प्राप्त हैं। शिव सूत्र जाल यानी शिव जी ने जो सूत्र बताए वो शिव सूत्र जाल,
इनकी संख्या 14 है, इसलिए इन्हें कहेंगे चतुर्दश सूत्र। जो हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे उनसे प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है, तो वो प्रत्याहार निर्माण का आधार हैं, तो इसलिए इन्हें कहेंगे प्रत्याहार सूत्र। उसके अलावा अक्षर समामनाई या वर्ण समामनाई जो हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे 14, उनसे हमें अक्षरों का ज्ञान होता है, यानी स्वर और व्यंजन का ज्ञान होता है, तो इसलिए इन्हें कहेंगे अक्षर समामनाई या वर्ण समामनाई। और समामनाई का अर्थ होता है, तात्पर्य होता है वेद, तो इन्हें अक्षर वेद या वर्ण वेद भी कहेंगे। तो आइए देखते हैं हम 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। अयुण, रीलरिक, एओंग, अयौच, हयवरट, लण, यमंगणम, झवय, गड़दस, जबगड़दस, खफ छटत चटतव, कपय, ससर, हल। तो इसमें ये कितने हैं, कुल कितने हैं, 14 माहेश्वर सूत्र हैं, ध्यान रखना। जिनमें से ये जो 4 हैं, 1 2 3 और ये 4, इनसे तो हमें स्वर का ग्रहण होता है, यानी ए आ ई इस तरह। और जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 जो सूत्र हैं, इनसे हमें व्यंजन का ग्रहण होता है। व्यंजन का, व्यंजन मतलब कैसे लेके मैं तक, और फिर य व र ल स और है, इनका ग्रहण होता है किनसे, 10 माहेश्वर सूत्रों से। तो ये पूछे कि ए आ ई यानी स्वरों का ग्रहण होता है, स्वर विधायक सूत्र कितने हैं, तो 4, व्यंजन विधायक सूत्र कितने हैं, तो 10। अब देखते हैं इससे प्रत्याहारों का निर्माण कैसे किया जाता है। ए ई उ ण, इसकी होगी इत संज्ञा, क की होगी इत संज्ञा, ग की होगी इत संज्ञा, च की होगी इत संज्ञा, ट की होगी इत संज्ञा, ण की होगी इत संज्ञा, मैं की इत संज्ञा, यानी जो अंत में ये हलंत दिख रहा है इसकी होगी इत संज्ञा। क्या होगी, इत संज्ञा। अभी समझेंगे हलंत और इत संज्ञा के बारे में। देखो, अंत में हो और वो भी कैसा, हल वर्ण होना चाहिए। हल वर्ण मतलब हल प्रत्याहार का वर्णन, वर्ण ही मतलब जो व्यंजन वर्ण होना चाहिए, और वो भी कहाँ, अंत में हो, और उसकी क्या होगी, इत संज्ञा। अब ये समझो हलंत, देखो पहले तो जैसे ये न है, इसकी ये चिन्ह लगा होगा नीचे, तो ये क्या कहलाएगा, अब हल वर्ण कहलाएगा। कौन सा, हलंत वर्ण कहलाएगा। यानी एक चिन्ह के रूप में देखो सभी के नीचे ये चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएंगे, हल वर्ण। पहली बात तो ये। दूसरी, जो ये है इसको हल वर्ण क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें एक तो हलंत वर्ण शामिल है और इसके अंदर अ शामिल है, तो ये अ अंत है, अ अंत है, हल अंत नहीं है। और हल अंत के क्या लगेगा, चिन्ह। सामान्य से तो समझने के लिए जिसके नीचे ये चिन्ह लगा हुआ हो तो समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, हलंत वर्ण है। और इसको हलंत क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके अंत में तो अ शामिल है। जैसे क है, इसके अंदर क और अ शामिल है, तो ये क्या हुआ, अ अंत है इसमें अ, क्योंकि इस अकेले अ को, इस अकेले क को, यानी जो हलंत क है ना, इसका उच्चारण संभव नहीं है। अकेले क को हमारी जीवा बोलने में सक्षम नहीं है, तो इसमें अ का उच्चारण किया जाता है ताकि इसको क को क बोला जा सके। तो जो भी हल वर्ण है, जो भी व्यंजन वर्ण है, उनको उच्चारण करने के लिए अ को शामिल किया जाता है, यानी किसी न किसी स्वर का सहयोग लेना आवश्यक है। तो इसीलिए कहा गया है कि व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन क्या है, अर्धमात्रिक। और न अंतरेण अचम व्यंजनस्य उच्चारणम अपि संभवती, यानी न अंतरेण, अंतरेण यानी बिना, अचम यानी अच के, यानी जो स्वर है ना ए ई उ, उनके व्यंजनस्य उच्चारणम, व्यंजन का उच्चारण भी, अप यानी भी, न नहीं है, संभव, बिना अच के, बिना स्वरों के व्यंजन का उच्चारण भी संभव नहीं है। तो यहाँ जितने भी ये उसके अलावा व्यंजन दिख रहे हैं, इनमें जो अ शामिल है, जैसे ये दिखाई दे रहा है कहाँ, ये वाला है वर्ड का यह, इसमें जो ये और अ है, तो ये अ केवल उच्चारण के लिए शामिल किया गया है ताकि इस हलंत य को यह बोला जा सके। अब पहली पहचान तो ये होगी कि हलंत कौन सा है और अ अंत कौन सा है। जैसे ये तो क्या है, अ अंत वाला है, लेकिन ये जो है ये हलंत, और सामान्य से जिसके नीचे ये वाला चिन्ह हो वो क्या कहलाएगा, हलंत, यानी उसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है।
तो अब देखते हैं, प्रश्न ये बनता है कि कुल हल वर्ण कितने हैं जिनकी इत संज्ञा हुई है। तो अभी इत संज्ञा समझेंगे। अब बात करते हैं इत संज्ञा की। पहले तो ये समझ में आ गया कि हल वर्ण कौन से हैं जिनकी इत संज्ञा होगी। देखो ये सभी के नीचे चिन्ह लगा हुआ है यहाँ, तो ये क्या कहलाएंगे, हल वर्ण। अब बात आती है कि इत संज्ञा। इत संज्ञा यानी जो हलंत, एक सूत्र आता है हलंत्यम। हलंत्यम ये कहता है कि अंत में हल वर्ण हो। जैसे अयूण में अंत में क्या है, ये हल वर्ण है। रीलिरिक में अंत में क्या है, क, ये हल वर्ण है। तो ये सूत्र कहता है कि अंत में क्या हो, हल वर्ण हो, कोई भी व्यंजन वर्ण हो, यानी उसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं हो, तो उसकी क्या होगी, इत संज्ञा। यानी उसे हम इत कहेंगे। क्या कहेंगे, इत। संज्ञा का मतलब होता है नाम, यानी उसे हम इत नाम दे देंगे कि आप, जैसे ये र्ण अंत में है तो इसको क्या कहेंगे, इत संज्ञक वर्ण। क्या कहेंगे, इत संज्ञक वर्ण, यानी इसे हमने एक नाम दे दिया। अब बात आती है कि जो इत्संज्ञक वर्ण होगा उसका लोप करते हैं। क्या करते हैं, लोप। लोप का मतलब होता है जो हमारे सामने उपस्थित तो है, जो ये उपस्थित तो है, लेकिन इसे हम कहेंगे कि आप हमें दिखाई नहीं दे रहे, यानी अदर्शनम लोप है। जो उपस्थित है लेकिन दिखाई न दे। यानी बात यह है कि जब हम प्रत्याहार निर्माण करेंगे तो जो ये इत्संज्ञक वर्ण है ना, इनको हम प्रत्याहारों में शामिल नहीं करेंगे कि आप उपस्थित हो लेकिन हमारी नज़र में आप दिखाई नहीं दे रहे, आपका लोप हो गया। लोप क्यों हुआ, क्योंकि आप इत्संज्ञक वर्ण हो। इत्संज्ञक वर्ण का लोप क्यों हुआ, क्योंकि जो अंत में हल अंत्यम होता है ना, उसकी क्या होती है, इत संज्ञा। तो प्रश्न बनता है कि कुल इत्संज्ञक वर्ण कितने हैं माहेश्वर सूत्रों में और कौन कौन से हैं। देखो माहेश्वर सूत्र कितने हैं, कुल 14 हैं। तो सभी के अंत में एक एक हलंत है। तो कुल कितने हल वर्ण हुए जिनकी इत संज्ञा हुई, 14। तो ये देखो सभी के अंत में एक एक हलंत वर्ण दिखाई दे रहा है, सभी के अंत में। तो कुल इत संज्ञक वर्ण कितने हुए, हल इत संज्ञक, जिन जो वर्ण हल थे और उनकी इत संज्ञा हुई, यानी जिनको हम प्रत्याहार बनाते समय शामिल नहीं करेंगे, वो कितने हैं, 14। अब बात आती है कि लण मध्य तु इत संज्ञक है, यानी जो ये लण प्रत्याहार पढ़ रहे, माहेश्वर सूत्र पढ़ रहे हैं लण, इसमें जो ये ल के बाद, यानी ल हलंत है, उसके बाद अ है, और फिर क्या है, न। तो ये जो अ है ना, एक बार तो ल को ल बोलने के लिए, यानी उच्चारण करने के लिए शामिल हुआ है। दूसरा, इसकी भी हम क्या करेंगे, इत संज्ञा, यानी इसको भी हम कहेंगे कि इत संज्ञक वर्ण है ये, और इत संज्ञा होने के कारण इसको भी हम करेंगे, इसका भी हम लोप कर देंगे, यानी इसको भी शामिल नहीं करेंगे। ये एक प्रत्याहार बनता है, कौन सा, र प्रत्याहार। इसमें शामिल करने के लिए, यानी र प्रत्याहार को बनाने के लिए इस अ की इत संज्ञा की गई है। बाकी किसी भी अ की, यानी जैसे है, इसमें भी अ शामिल है, लेकिन यहाँ इत संज्ञा, अ की इत संज्ञा नहीं हुई है, अ का लोप नहीं हुआ है। तो एक कौन सा, अच, यानी एकमात्र स्वर जिसकी हमने माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञा की, वो कौन सा है, अ। तो कुल इत संज्ञक वर्ण कितने हुए, 14 तो हलंत और एक हुआ अच, यानी कुल इत संज्ञक वर्ण जिनका हमने लोप किया वो कितने हैं, 15। अब जो ये अच होते हैं ना, अच, इसकी इत संज्ञा करने के लिए इन्हें अनुनासिक मानना होता है, यानी उपदेश से अच अनुनासिक इत, एक सूत्र होता है, उसमें उपदेश अवस्था हो, अच हो और अनुनासिक हो। तो अनुनासिक की पहचान होती है ऊपर वाला ये चंद्र बिंदु। तो इस तरह से, तो यहाँ अनुनासिक नहीं है, लेकिन इसको अनुनासिक मानने के लिए, यानी ये अनुनासिक नहीं था, लेकिन इसको अनुनासिक मानने के लिए, यानी इसकी इत संज्ञा करने के लिए पाणिनि ने कहा है कि प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनिया, प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनिया, यानी जब भी अच की इत संज्ञा करनी हो तो आप उसे अनुनासिक मान सकते हो। तो यहाँ अ की इत संज्ञा। तो प्रश्न यही बनेगा कि कुल इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, 15। हल इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, 14। और स्वर इत संज्ञक वर्ण कितना है, 1। अब इसमें जो भी ये ण है जिसका 2 बार इत संज्ञा की गई है, देखो एक तो अयूण में ण की, एक बार लण में ण की, यानी ण ऐसा इत संज्ञक वर्ण है जिसका 2 बार हमने लोप किया है। तो यही प्रश्न बनता है। अब आगे चलते हैं कि इनमें से वो स्वर कौन कौन से हैं और व्यंजन कौन कौन से हैं। तो
ए ई उ, 3 तो ये हो गए, ए ई उ। उसके ण की क्या हुई, इत संज्ञा, यानी इसे हम शामिल नहीं करेंगे। और वैसे भी ये क्या है, हल वर्ण है। री ली क की संज्ञा, तो री, फिर आगे है ली, फिर ए ओ ग की संज्ञा, ए ओ, फिर आगे है आई औ च की इत संज्ञा, आई औ। इनकी संख्या तो कितनी हुई, 5। ये कितने हुए, 4। कुल कितने हुए, 9। जो ये ए ई उ री ली, इनको कहते हैं मूल स्वर या मौलिक स्वर या ह्रस्व स्वर। क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर, या कहो लघु स्वर। उसके अलावा जो ये है ना, ये 4, इनको कहेंगे संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर और दीर्घ स्वर। क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। इन्हें संयुक्त मिश्रित क्यों कहेंगे, जैसे ए है, ये ए और ई से मिलकर बना हुआ है, इसलिए 2 वर्णों के संयुक्त होने पर बना है। तो संयुक्त स्वर, जैसे ओ है, ओ बना है ए उ के मिलने से। आगे आई है, आई बना है ए और ए के मिलने से। औ है, औ बना है ए में ओ शामिल होने से। यानी 2 वर्णों के मिश्रण से बना है ये, 2 वर्णों के मिश्रण से, इसे इन्हें मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर कहेंगे। और दीर्घ इसलिए कहेंगे कि जो ह्रस्व स्वर है उनमें तो 1 मात्रा है, और जो दीर्घ है उनमें होती है 2 मात्रा। अब बात करते हैं, इनसे प्रश्न क्या बना था कि मूल स्वर कितने हैं। तो ध्यान रखना, ए ई उ री ली कितने हैं, 5। यानी ह्रस्व स्वर कितने हैं, 5। दीर्घ कितने हैं, 4। ए ओ आई औ। कुल कितने स्वर हैं, 9। आगे है व्यंजन या हल। देखो है 2 बार आ रहा है इसमें भी, तो है कौन से को शामिल करे। एक प्रत्याहार बनता है अट प्रत्याहार, एक प्रत्याहार बनता है सल प्रत्याहार। तो इन दोनों प्रत्याहारों में है को शामिल करने के लिए, ताकि सल प्रत्याहार में भी है आ सके और अट में भी, इसलिए इन्हें 2 बार पाठ किया गया है, 2 बार इन्हें शामिल किया गया है। लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, ये से, य व र, फिर है ल। इन सभी के अंत में हलंत का चिन्ह लगेगा, क्योंकि इसमें अ केवल उच्चारण के लिए शामिल किया गया है। जैसे यह, इसमें जो अ न है, ये केवल उच्चारण के लिए है। इसमें टैकीद संज्ञा की हमने, हल है अंत में। इन सभी के अंत में जो ये दिखाई दे रहे हैं हलंत, इनकी होगी इत संज्ञा, यानी इनका हम लोप करेंगे। लोप का मतलब इन्हें हम शामिल नहीं करेंगे। तो ये कितने हुए, 4। इन्हें कहते हैं यवर लगो अंतस्थ व्यंजन, यानी जिनके उच्चारण में वायु, प्राण वायु अंदर की अंदर ही स्थित रहे, रुकी रहे, वो क्या कहलाएंगे, अंतस्थ। उसके बाद देखो य म ङ ण न, इनका क्रम इसी तरह याद रखना है। तो कौन कौन से, य म ङ ण, फिर है न, सभी के नीचे हलंत का चिन्ह लगेगा। ये कितने हुए, 5। उसके बाद झ भ घ ढ ध, झ भ घ ढ ध, ये भी कितने हुए, 5। उसके बाद ज ब ग ड द, ज ब ग ड द। आगे ख फ छ ठ थ, यानी दूसरा वाला वर्ग का दूसरा, ख फ छ ठ थ। फिर आगे च ट त व की संज्ञा क प, तो क्या आएगा, च ट त क प। यानी ये कौन से वर्ग के दूसरे व्यंजन, और ये वाले वर्ग के प्रथम व्यंजन। तो कुल कितने हुए ये, 25। क्योंकि 5 यमंगणनम, 5 झब यगढ़ 10, 5 जबगढ़ 10, 5 खफ छठत और 5 चट क प। तो कुल कितने, 25। इन्हें कहेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर जो कंठ है, तालु है, जिह्वा है, दंत है, मुर्दा है, ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं
स्पर्श व्यंजन। उसके बाद कौन बचा? स और है। इनका क्रम इसी तरह याद रखना है जो माहेश्वर सूत्रों में दिया गया है। इन्हें कहेंगे उष्म व्यंजन। कौन से? उष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4। उष्म व्यंजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो प्राण वायु निकलती है, जो उष्मा निकलती है, वो बाहर की ओर निकलती है, तो उसीलिए इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि उष्मा बाहर की ओर निकलती है। तो बात आती है कि कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो 4 तो अंतस्थ, 25 कौन से? स्पर्श, और 4 कौन से? उष्म व्यंजन। कुल कितने हुए? 33। प्रश्न बने कि माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो 33। यण कितने हैं, मतलब अंतस्थ कितने हैं? 4। स्पर्श कितने हैं? 25। और उष्म कितने हैं? 4। अब बात आती है कि वर्ण कितने हैं? वर्ण का मतलब स्वर प्लस व्यंजन। तो 9 तो कौन है? स्वर, और 33 क्या है? व्यंजन। कुल कितने हुए? 42। 42 को लिखते हैं द्विचत्वारिंशत्। द्विचत्वारिंशत् या द्वाचत्वारिंशत्। वहाँ 42 तो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा द्विचत्वारिंशत् या द्वाचत्वारिंशत्, यानी 42। और 33 को कहते हैं तरियस त्रिंशत्। क्या कहते हैं? तरियस त्रिंशत्। तो ये कौन कौन से शामिल हुए, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि जो स्वर है ना, स्वर, इसको अच क्यों कहते हैं? व्यंजन को हल क्यों कहते हैं? जो अंतस्थ होते हैं इनको यण क्यों कहते हैं? जो स्पर्श होते हैं इनको ये क्यों कहते हैं? जो ये उसमें है ना, इनको सल क्यों कहते हैं? जो मूल स्वर पढ़े हमने 5, उनको अक क्यों कहते हैं? और जो ए ओ आई औ है इनको अच वो एच क्यों कहते हैं? तो आइए अब इनसे हम प्रत्याहार निर्माण करना सीखते हैं। देखिए, प्रत्याहार निर्माण करने में सबसे पहले है कि जैसे अक प्रत्याहार बनाना है हमें, अक प्रत्याहार, तो ऐसे शुरू करना है और क तक जाना है। लेकिन हमने जिन जिन की इत संज्ञा की थी, यानी जिनका हमने लोप किया था, जैसे अयोण में न का, रील रीक में क का, एंग में ng का, यानी अंत में हलंत की, उसको शामिल नहीं करना है। अब आप ऐसे शुरू हो ए ई उ, तो शामिल करो इसमें। अक प्रत्याहार में कौन कौन आएगा? ए ई उ, ण का हमने लोप किया था, फिर आ गया री ली, तो लिखो री, उसके बाद लिखो ली, क को हमने शामिल नहीं किया था। तो कहाँ तक चलना है? क तक। तो अब पूछे कि अक प्रत्याहार में कितने हैं? ए ई उ री ली कितने? 5। इनका क्रम भी ध्यान रखना, क्रम रटने की आवश्यकता नहीं अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद हो गए तो। फिर आगे बात आती है कि एच बताओ, एच। तो ए से शुरू करना है, च तक चलना है, लेकिन जिसकी हमने इत संज्ञा की थी उसको शामिल नहीं करना है। तो ए ओ ग की इत संज्ञा की थी, तो कौन कौन आएगा? ए ओ, फिर आगे आई औ, आई औ, च की क्या हुई? इत संज्ञा, यानी इसको शामिल नहीं करेंगे। कहाँ तक चलना है? इस लास्ट वाले तक, तो च तक चले हम। तो ये क्या कहलाए? एच। कितने हुए? 4। अब बताओ कि सभी स्वरों को शामिल करना हो, यानी इनको, मूल को, यानी जो ह्रस्व स्वर है उनको, और जो दीर्घ स्वर है यानी जो संयुक्त स्वर है उनको, तो इनके लिए प्रत्याहार बनेगा अच। कि ऐसे शुरू होना है, च तक चलना है, यह यहाँ है और च कहाँ है? ये रहा। और जिनकी संज्ञा की उनको हमें शामिल नहीं करना है। तो एच प्रत्याहार में कुल कितने आ जाएंगे? ऐसे लेके यहाँ जो च था उस तक है, तो यहाँ औ तक कुल कितने हुए? 9। इन्हें क्या कहेंगे? स्वर। और जो अक प्रत्याहार के हैं उन्हें हम कहते हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। एच को कहते हैं संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर। अब बात आती है कि हल प्रत्याहार। हम पढ़ते हैं हल। है से शुरू होना है और ल तक। ल कौन सा वाला? जो हलंत है, ध्यान रखना, हलंत तक। तो इस है से चलना है और ल तक। ल कहाँ? यहाँ तक। लेकिन अब बात यह आती है कि है इसको शामिल करे या इसको, यानी है वर्ण 2 बार का आ गया। देखो, एक तो न इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है और एक है वर्ण 2 बार आया है।
देखो न कितनी बार आया है, इत संज्ञक वर्ण दो, है कितनी बार आया है, दो बार। जो पिछली रिट परीक्षा पूछी गई थी उसमें प्रश्न था कि कौन सा वर्ण दो बार कहा गया है माहेश्वर सूत्रों में, तो न भी कहा गया है और है भी, तो वहां विवाद बना था। अगर प्रश्न ये बनता कि इत संज्ञक वर्ण कौन सा है, यानी किस वर्ण का हमने दो बार लोप किया है, तो वह है न। और कौन सा व्यंजन वर्ण दो बार आया, तो उसका जवाब होगा है। अब बात आती है कि इस है को शामिल करे हल, जो माहेश्वर सूत्र उसके है को शामिल करे या हयवरट के है को शामिल करे। तो उसके लिए देखो अभी हमने बताया था कि जो अट प्रत्यार है उसमें भी है चाहिए, और जो सल प्रत्यार है इसमें भी हल चाहिए। देखो स से शुरू करो, स और ल तक चलो, ल कहाँ, यहाँ तक। तो स इस तरह की संज्ञा और है। तो सल प्रत्यार में हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था है, इसीलिए इसका यहां भी पाठ किया गया। अब अट प्रत्यार यानी ऐसे शुरू करो और ट तक चलो, ए ये रहा और ट कौन सा, ये रहा। किस ट तक, जो हलंत है उस तक, वरना ट तो देखो यहां भी है, तो इस ट तक नहीं चलना है, जिसके नीचे ये वाला चिन्ह हो हलंत वाला, यहां तक चलना है। तो ऐसे शुरू किया और ट तक, देखो यहां भी है चाहिए था, इसलिए है दो बार आया। अब बात आती है कि हम कौन से है को शामिल करें, तो हमारे लिए जब हम व्यंजन वर्णों का ग्रहण करेंगे तो ये से शुरू करेंगे। अब शुरू करते हैं हम हल व्यंजन। हल यानी व्यंजन, हल प्रत्यार में कौन कौन आएगा, देखो सबसे पहले शुरू करना है ये से, फिर व, र, फिर ल, ये वरल है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पंचम वर्ण, यानी इन सभी को तो शामिल करना नहीं है, जिनकी हमने इत्संज्ञा की थी इनको तो हमें शामिल नहीं करना है। और उसके अलावा चलो देखो, है से ये से शुरू, ये व र, फिर ल, फिर पंचम वर्ण आ गए, यानी वर्ग का पांचवा वर्ण आ गया। उसके बाद वर्ग का चौथे नंबर का वर्ण आ गया, यानी चौथे का। फिर उसके बाद तीसरा, उसके बाद ख फ छ ट त, वर्ग का दूसरा। उसके बाद च ट त, यानी क प, यानी वर्ग का पहला। और फिर उसके बाद है स है, यानी उसमें, जो हमने उसमें पढ़े थे वो आ गए। तो हल प्रत्यार में कौन कौन आएगा, ये सभी आएंगे। अब बात आती है कि जो अंतस्थ पढ़े थे ना ये चारों इनको हम यण प्रत्यार में भी शामिल करते हैं। यण क्यों, ये से शुरू होना है न तक, देखो ये कहाँ, ये रहा, और न कौन सा है, ये वाला। तो ये व र ट को हटा दिया था, ल आगे ये व र ल। क्रम याद रखना, हिंदी वर्णमाला में पहले आता है ये, फिर आता है र, फिर ल व। लेकिन यहाँ हमें क्रम पूछेगा माहेश्वर सूत्रों से, तो यहाँ व पहले आएगा, ध्यान रखना व पहले आएगा, र नहीं आएगा। बात आती है यय, जो इस स्पर्श व्यंजन पढ़े थे उन्हें कहते हैं यय। ये से शुरू करो, ये तक चलो, देखो ये रहा ये, और ये कहाँ है, ये कपय में ये तक, यहाँ तक चलेंगे। तो जो देखो ये पंचमण आ गए, उसके बाद चतुर्थ, फिर उसके बाद तीसरा वर्ग का, फिर दूसरा और पहला, यानी सभी स्पर्श व्यंजन इसी में आ जाएंगे। फिर जो ये हमने उसमें पढ़े थे चार, उसमें उसको कहते हैं सल प्रत्यार के, यानी से शुरू होना है, ल तक चलना है। देखो स, फिर र को हटाओ, फिर है, फिर ल को हटाओ, यानी अंत वाले को हटाना है। तो इसको क्या कहेंगे, सल प्रत्याहार के वर्ण। यह भी समझ में आ गया कि प्रत्याहार निर्माण कैसे किया जाता है, कि जैसे अक है, ऐसे शुरू करना है, क तक चलना है माहेश्वर सूत्रों में। लेकिन जिसकी हमने इत संज्ञा की थी, एक तो जिसके नीचे ये वाला चिन्ह था उसको हटाया था हमने, और एक जो लण के मध्य अ था, किसके मध्य, इस लय में जो अ शामिल था इसको भी हटाया था। ये क्यों हटाया था, देखो एक प्रत्यार बनता है र प्रत्यार, ये कहता है कि र से शुरू करो और अ तक चलो। अब हमें अ तो सभी में दिखाई देगा, जैसे ह में भी अ है, य में भी, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया था कि लण के मध्य में जो अ है उसकी संज्ञा करनी है। तो देखो एक बार, यहाँ देखो र कहाँ है, यहाँ से शुरू करना है, और ल के बाद में अ था, यानी ये ल, फिर इसके बाद में अनुनासिक अ था, तो इस अ तक चलना है। तो ट की संज्ञा हो जाएगी, अ की संज्ञा, मतलब हमने क्या कहा था कि एकमात्र अ जिसको हम शामिल नहीं करते। और इस संज्ञा का कारण ही यही है
ताकि हम प्रत्याहारों का निर्माण कर सके। तो इस र में कौन कौन शामिल होगा? र, फिर उसके बाद ट आया था, और फिर ल है, और फिर क्या है? ए। तो ए की भी संज्ञा होगी और ट की भी। शामिल कौन हुआ? र और ल। ये पूछे कि र प्रत्याहार है, इसमें कितने वर्ण हैं? 2, और वो भी कौन कौन से? एक तो र है और एक कौन सा है? ल। उसके बाद बात आती है, एक तो अण प्रत्याहार है ना, ये 2 बार बनता है, क्योंकि देखो एक तो अयोण में न है और एक लण में न है। तो अब कहे कि अण प्रत्याहार का निर्माण करो। अब आप सोचेंगे कि अण प्रत्याहार में इन तीनों वर्णों को शामिल करें या यहां तक चले, तो उसके लिए कुछ सूत्र बताए गए हैं। उसके लिए सूत्र है कि अण उदित सवर्ण से चा प्रत्यय परणकार, यानी जो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, ये सूत्र है ना, इसमें शुरू में कहा गया कि अण उदित, यानी जो अण प्रत्याहार बात करें ना, तो इसमें परणकार, पर का मतलब होता है बाद वाला। कौन सा? बाद वाला। और नकार का मतलब ऋण है। जैसे ककार का मतलब क है, हकार का मतलब है। तो ये कह रहा है कि बाद वाले न तक चलना है, यानी अणुदित सावर्ण से च प्रत्यय में आप जिस अण प्रत्याहार की बात करें उसमें बाद वाले न तक चलना है, यानी अयु, फिर रेदरी, फिर एओ, अयव, हयवर, फिर ल, यहाँ तक चलना है। लेकिन जो ये के अण उरण रपर है, ढर लोपे से पूर्व दीर्घ अण है, जैसे के अण में ये अण आ रहा है, उरण रपुरा में उरे फिर अण, जो अण प्रत्याहार की बात की गई है। फिर ड्र लोपे पूर्व से दीर्घ अण है, जो ये अण प्रत्याहार की बात की जा रही है अंत में। किसकी? अण प्रत्याहार की। ये कहते हैं कि अगर इन तीनों सूत्रों में आपको अण प्रत्याहार शामिल करना है, तो इसमें पूर्व वाले तक ही चलना है, यहां तक ही चलना है। तो इसमें कौन कौन आएगा? ए ई उ, यानी इन सूत्रों में तो अण प्रत्याहार में केवल ए ई उ आएगा, और जो ये अणुदित सावर्ण से चा प्रत्यय में जो अण प्रत्याहार बन रहा है उसमें हमें अंत वाली यहां तक चलना है। देखो फिर बात आती है कि इण प्रत्याहार भी 2 बार बन सकता है। इण प्रत्याहार, क्योंकि एक बार तो देखो ई से शुरू करना है, इषण तक चलना है। एक बार ई से शुरू करे या इषण तक, ये प्रश्न बने तो इसके लिए सीधा सीधा कहा गया है कि पर नकार, पर यानी बाद वाले नकार यानी ण तक चलना है। तो इन प्रत्याहार में तो सीधा सा ध्यान रखना है कि बाद वाले ण तक चलना है, और जो अण प्रत्याहार बने इसमें कहाँ तक चलना है? इस सूत्र में तो अगर ये सूत्र दे के पूछे कि इस सूत्र में किस अण प्रत्याहार में किस किस को शामिल किया जाना है, तो ये कह रखा है कि परणकार यानी बाद वाले तक। और जो ये के अण है, के अण उरण रप्रय ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घ अण है, इस सूत्रों में पूछे, इन सूत्रों में, तो इसमें पहले वाले ण तक ही चलना है, यानी इन तीन को ही शामिल करना है केवल। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये कुल कुल प्रत्याहारों की बात करें तो उनकी संख्या है 44। कितनी है? वैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रत्याहार बताए, तो 41 भी होती है, 42 भी, 44 भी, लेकिन आपको ध्यान रखना है माहेश्वर सूत्रों से कुल प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है 44। चतुष चत्वारिंशत, कितने हैं? चतुष चत्वारिंशत। अब ये देख लेते हैं कि प्रत्याहार कहते किसे हैं, ये तो देखिए एक बार। देखो प्रत्याहार शब्द बनता है प्रति, आंग, उपसर्ग है, दोनों क्या है? उपसर्ग है। यानी कितने उपसर्ग आए इसमें? 2 उपसर्ग है, प्रति और आंग। हिरी क्या है इसमें? मूल धातु है। क्या है? मूल धातु। और घय क्या है इसमें? प्रत्यय है। और लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। देखो प्रति में क्या जोड़ा? आ क्यों जोड़ा? जो ये ग के ग, इसकी हमने बात की थी कि जो भी अंत में होता है हल वर्ण, यानी जिसकी ये चिन्ह लगा होता है, उसकी हम संज्ञा करते हैं, यानी उसका हम लोप कर देते हैं। तो यहाँ शेष क्या बचेगा? आ। बात आती है आगे क्या है? हिरी, हिरी धातु है। फिर है घय प्रत्यय। जो ये घय प्रत्यय है ना, घ, फिर अ, फिर है इसमें य। तो हमने बात की थी कि जो अंत में हल वर्ण दिखे उसका हम करेंगे इस संज्ञा से लोप। तो इसको भी हमने हटा दिया। फिर ये जो घ है ना, इसके लिए एक सूत्र पढ़ा जाता है कि लसक व तद्धिते, यानी वो अलग
चैप्टर और मैंने पिछला वीडियो उसमें आसानी से समझा रखा है, तो इसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। फिर बात आए शेष क्या बचेगा, ए। तो यहाँ क्या जुड़ेगा, ए जुड़ेगा। अब देखो इसको शामिल करो, प्रति में आ जोड़ो, तो यहाँ कौन सी संधि बन रही है, यण संधि। यण संधि कहती है कि ई उ री और जो लरी है इसके सामने असमान स्वर हो, यानी ई के सामने ई नहीं होना चाहिए, उ के सामने उ नहीं हो, यानी भिन्न स्वर हो, इनसे अलग स्वर हो। तो ई के स्थान पर क्या करोगे, हलंत य, उ के स्थान पर हलंत व, री के स्थान पर हलंत र, ली के स्थान पर हलंत ल, ये हो जाएगा। तो यहाँ प्रति में ती में क्या है, ई, तो क्या बना, प्र आधा तय, फिर ई के स्थान पर क्या हुआ, य में क्या मिला, आ, तो क्या बना, प्रत्याह। ह्री धातु में, ह्री धातु का बनता है हार, क्यों बनेगा, क्योंकि घय प्रत्यय कहता है कि मेरे से जो धातु लगेगी उसके स्वर में होगी वृद्धि, स्वर में क्या होगी, वृद्धि। जैसे ये था ह्री, इसमें क्या कैसा मिला है, हलंत है और री, तो वृद्धि संधि में री के स्थान पर होता है क्या, आर। तो ह में आर जोड़ोगे तो ह में आ जुड़ा तो क्या बना, हा, फिर बाद में क्या है, हलंतर है, लेकिन जो ये घय प्रत्यय का अ है ना, ये इसमें शामिल हो जाएगा र में, तो ये भी पूरा हो गया। तो आगे क्या बना, प्रत्याहार। और घय प्रत्यय से बनने वाला शब्द हमेशा पुल्लिंग में बनता है, तो बना क्या, प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब क्या है, प्रत्याहरियंते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र सह प्रत्याहार, यानी जिसके द्वारा वर्णों का क्या किया जाए, संक्षिप्तीकरण किया जाए, वही क्या है, प्रत्याहार। नहीं, जैसे हमने पढ़ा कि अच्छे, तो आप अच्छ नाम लेते ही समझ जाओगे कि ऐसे शुरू करना है, च तक चलना है, यानी ए ई उ री री, ये सभी क्या है, अच्छ के हैं। अब उसको इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि ए ई उ री री, उन्होंने सीधा लिख दिया कि अच का मतलब नाम लेते ही आप समझ जाओगे कि इसमें सभी स्वर शामिल है, यानी इन्होंने संक्षिप्त रूप में बता दिया प्रत्याहार निर्माण करके। अब इसका शाब्दिक अर्थ भी यही है, किसका, प्रत्याहार का, कि इसे कहते हैं इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। क्या है, संक्षिप्तीकरण, यानी वर्णों का संक्षेप में उल्लेख करना। माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञा का प्रयोजन, यानी हमने माहेश्वर सूत्रों में जो लोप किया था इत संज्ञक वर्णों का, वो क्यों किया गया था, ताकि हम प्रत्याहार बना सके, क्या कर सके, प्रत्याहार निर्माण कर सके। आगे बात आती है प्रत्याहार निर्माण का आधार क्या है। आधार मतलब हमने किसके आधार पर प्रत्याहार निर्माण किया, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर। किसके आधार पर, माहेश्वर सूत्रों के। प्रत्याहार निर्माण का प्रयोजन क्या है, अभी हमने बात की संक्षिप्तीकरण। क्या है, संक्षिप्तीकरण। एक सूत्र आता है आदि अंत्यन संहिता, हमने वैसे तो समझा देगी प्रत्याहार निर्माण कैसे होता है, लेकिन सूत्र के द्वारा समझो। आदि यानी प्रारंभ का वर्ण, कौन सा, प्रारंभ का, यानी आगे का वर्ण, इसे तो मानो आप क्या, आदि वर्ण यानी प्रथम वर्ण मानो। और अंत्यन यानी जो अंत में, अंत्यन यानी अंत में, सह यानी साथ में, उसको साथ में ले लो, जो अंत में, किसको, जो इत संज्ञक वर्ण है ना, इता यानी इत संज्ञक, सह फिर है इता, यानी जो इत संज्ञक वर्ण है उसको साथ में ले लो, यानी प्रारंभ के वर्ण को और अंत में जो इत संज्ञक वर्ण है, इन दोनों को साथ में ले लो, फिर क्या बनेगा, प्रत्याहार बनेगा। इसीलिए कहा गया है कि अचह स्वरा, यानी जो अच प्रत्याहार के हैं वो तो क्या है, स्वर हैं। हलय व्यंजनानी, जो हल प्रत्याहार में आएंगे वो क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन। अलह वर्णा, यानी जो अल प्रत्याहार के हैं, किसके, अल के, वो क्या कहलाएंगे, वर्ण। हमने बात की थी कि स्वर कितने हैं, 5 तो ह्रस्व, 4 दीर्घ, कुल कितने, 9। व्यंजन कितने हैं, 4 तो अंतस्थ यानी यण प्रत्याहार के, 25 स्पर्श यानी यय प्रत्याहार के, और 4 कौन से, उसमें यानी सल प्रत्याहार के। कुल कितने हुए थे, 33। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितने हुए, 42, यानी द्विचत्वारिंशत या द्वाचित्वारिंशत। तो वर्ण कितने हैं, 42। अब ये जो 44 प्रत्याहार है ना, वो हैं। तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका निर्माण की प्रक्रिया को आप खुद से हल करना है, एक बार खुद से बना के देखना। जैसे अक में ऐसे शुरू करना, क तक,
फिर ऐसे शुरू किया, क तक चलना है। जैसे इसी को ले लो, अल को, अल में कहाँ से चढ़ना है, ऐसे चलना है ल तक। देखो अ कहाँ है, ये रहा, और हलंत ल कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ तक चलना है, लेकिन जिस जिसको हमने हटाया था उसको शामिल नहीं करना है। तो इसमें सभी स्वर और व्यंजन शामिल हो जाएंगे, किसमें, अल प्रत्याहार में। देखो उक है, उक है, तो कहाँ से चलना है, ऊ से चलना है, ऊ से, और कहाँ तक, क तक। तो ऊ आएगा, ण नहीं आएगा, री आएगा, लरी आएगा, क नहीं आएगा। तो उक प्रत्याहार में कौन कौन आएगा, ऊ री लरी। ये प्रश्न बने कि उक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण शामिल है, तो आप ऊ से शुरू करना और क तक चलना, ऊ री लरी। जैसे आपको दे दिया खर, तो कहाँ से चलोगे, ख से चलोगे, और जो हलंत रह है वहां तक। देखो ख कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा। फिर कहाँ तक चलना है, इस रह तक। तो जो ये इत संज्ञा का, इनको तो शामिल नहीं करना है। आगे चलो, जैसे जस प्रत्याहार, जस प्रत्याहार में ज से शुरू करना। देखो ज ये रहा, फिर स हलंत ये रहा। तो ज ब ग ड द, स को हटा दो। तो वर्ग का जो तीसरा वाला है ना, उसके लिए कौन सा बनेगा, जस प्रत्याहार। जैसे यम है, यम, तो कहाँ से शुरू करोगे, ये से। देखो य म ग न न म, इसको हटा दो। यानी वर्ग का जो पांचवा वर्ण आता है ना, पंचम वर्ण, उसके लिए कौन सा प्रत्याहार आएगा, यम वर्ण। जैसे जस है, जस, तो कहाँ से शुरू करोगे, झ से, कहाँ तक चलना है, स तक। देखो कहाँ है, ये रहा झ, ये रहा स। तो इस हलंत है, इसको भी हटा देंगे, यह है, इसको भी। तो झ भ घ ढ ध। इस प्रकार प्रत्यारों का निर्माण किया जाता है। कुल कितने हैं, 44 है। यानी चतुश्चत्वारिंशत्, कितने प्रत्याहार कुल, देखो 44, कितने हैं, 44। सबसे अंत में बात की गई है र प्रत्याहार की। र प्रत्याहार में पूछे तो कितने वर्ण है, दो। कौन कौन से, एक तो र और एक ल। किस प्रकार है, मैंने बताया था कि इस र से शुरू करना है, और जो लण के मध्य में हमने अ की संज्ञा की थी, यानी इस अ की, तो यहाँ तक चलना है। लेकिन हल अंत्यम से वो उपदेश अच अनुनासिक सूत्र से, यानी इस अ की भी हमने क्या किया था, इस संज्ञा करके लोप किया था, और दूसरा इस टैग का लोप हो जाएगा। तो कौन कौन बचा, एक तो ये रहा और एक ल। आइए अब प्रश्नों को देख लेते हैं। माहेश्वर सूत्राणी शिवस्य केन वाद्यन प्राप्तानि, यानी माहेश्वर सूत्र शिव के किस वाद्य से प्राप्त हुए हैं, यानी क्या बजाया था, ढक्का, ढक्का यानी डमरू। तो इसका जवाब क्या होगा, ढक्कया। माहेश्वर सूत्राणाम अपरम नाम वर्तते, अपरम यानी दूसरा नाम। दूसरा नाम कौन कौन सा, प्रत्याहारों का निर्माण किया इसलिए प्रत्याहार सूत्र। इससे वर्णमाला का ज्ञान होता है, वर्णमाला सूत्र। अक्षरों का ज्ञान होता है, अक्षर समाम्नय, यानी सभी इसके दूसरे नाम हैं। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्राणाम अपरम नाम वर्तते, यानी दूसरा नाम, इनकी संख्या कितनी है, 14। तो क्या कहलाएंगे, चतुर्दश सूत्र। शिव सूत्र जाल यानी शिव जी ने दिए, अक्षर वेद यानी अक्षरों का ग्रहण होता है। तो ये भी सभी, यानी माहेश्वर सूत्रों के सभी नाम है। माहेश्वर सूत्राणी संति, देखो कितना कठिन प्रश्न है रिट वालों के लिए, जो L1 में L1 का फॉर्म भरा है, जिन्होंने भाषा स्पष्ट चुनी है। माहेश्वर सूत्र कितने हैं, 15, 15, 17, 12 या 14। तो इसकी जवाब क्या होगा, चतुर्दश। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्राणी संति, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा है। चतवारिंशत यानी 40, चतवार यानी 4, चतुर्दश यानी 14 और 4। तो माहेश्वर सूत्र कितने हैं, चतुर्दश। माहेश्वर सूत्रेषु रस्व स्वरा, ये री नहीं है, ये रह। रस्व स्वरा संति, यानी मूल स्वर कितने हैं, ये पूछ रहा है। जो हमने रस्व स्वर पढ़े थे ना, वो कितने हैं। ये रीट पात्रता 2022 में L1, L2 और भाषा 2 में। तो कितने थे, अ ई उ री द्री, कितने थे, 5। तो इसका जवाब होगा पंच। चलो ये बताओ दीर्घ कितने थे, तो 4, ए ओ आई औ। इनका भी क्रम ध्यान रखना। हम सामान्यतः जो वर्णमाला पढ़ते हैं हिंदी की, उसके बाद ए के बाद आई लिखते हैं, फिर ओ, फिर औ। लेकिन यहाँ गलत है, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में देखो ए ओ आई औ दे रखा है, तो ए के बाद ओ आएगा। ये क्रम याद रखना आपको। तो ये कितने हैं, 4। इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर या मिश्र स्वर। और कुल स्वर कितने हैं, तो 5 तो रस्व हो गए,
और 4 दीर्घ हो गए। कुल की बात करें तो 9, 9 मतलब 9। प्रश्न बनाया कि माहेश्वर सूत्रेषु अच वर्णा कति संति, यानी जो अच प्रत्याहार के वर्ण है यानी जो स्वर हैं, अच प्रत्याहार में कौन कौन आता है, ऐसे चेतक यानी स्वर आते हैं सभी, तो इनकी संख्या कितनी है, 9। ये देखो 2022 में आया हुआ है L1 के लिए, तो इसकी संख्या कितनी है, 9। चतुर्दश क्या है, चतुर्दश 14 क्या है, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर चतुर्दश माहेश्वर सूत्रेषु स्वर वर्णानाम संख्या अस्ति, यानी जो 14 माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं उनमें स्वर वर्ण कितने हैं, ये 2021 में पूछा गया है। तो स्वर वर्ण कितने थे, 9, 9। देखो फिर बता देता हूँ, मूल या रस्व तो कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से, ए ई उ री, फिर उसके बाद है ली। फिर दीर्घ या इन्हें कहते हैं संयुक्त, संयुक्त या मिश्रित, इनकी संख्या कितनी है, 4। ये कौन कौन से है, ए के बाद ओ, फिर आई, फिर क्या है, औ। तो कुल कितने हुए, 9 स्वर या 9 अच प्रत्याहार कहेंगे इसे। अच प्रत्याहार कैसे बनता है मैंने बता दिया आपको। उसके बाद माहेश्वर सूत्रेषु को वर्ण है द्विउक्त, यानी कौन सा वर्ण 2 बार कहा गया है। तो हमने बात की थी कि एक तो ण भी 2 बार आया है देखो, और एक है भी 2 बार आया है, लेकिन यहाँ 2 बार कहा गया इसलिए इस प्रश्न में विवाद बना था। अब इस प्रश्न की भाषा इस तरह होती कि कौन सा वर्ण है जिसकी 2 बार संज्ञा की गई है, तो उसका जवाब क्या होता, ण। या फिर इसमें ऑप्शन में ण ही नहीं देता, केवल है आता, तो इसका जवाब क्या हो जाता है। लेकिन यहाँ विवाद बना था और इसके उत्तर दोनों ही माने गए थे। अब आप ध्यान रखना, इत संज्ञक पूछे कि किसकी संज्ञा 2 बार की गई है, तो ण की। और कौन सा व्यंजन वर्ण 2 बार आया है, तो है। आगे है स्वर विधायकानि माहेश्वर सूत्राणि संति, यानी ऐसे माहेश्वर सूत्र कितने हैं जिनसे हमें स्वरों का ज्ञान होता है, यानी अ ई उ इनका ज्ञान होता है। तो 1 2 3 4 कितने हैं, 4। इसका जवाब क्या होगा, चतवारी। और ऐसे कितने हैं जिन्हें हल्का या व्यंजन वर्णों का ज्ञान होता है, तो उसका जवाब होगा 10, यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे है माहेश्वर सूत्रेषु अंतिम वर्णानाम का संज्ञा भवति, यानी जो अयुण में न की, क की, ग की, इनकी कौन सी संज्ञा की थी, इत संज्ञा। कौन सी, इत संज्ञा। इसका जवाब क्या होगा। अगला है माहेश्वर सूत्राणि केसाम संज्ञार्थानि भवन्ति, यानी किन की संज्ञा होती है। देखो हमने क्या किया था, प्रत्याहार की संज्ञा, किसकी, प्रत्याहारों की। इसके लिए क्या पढ़ा गया है कि प्रत्याहार संज्ञार्थानि, प्रत्याहार संज्ञार्थानि माहेश्वर सूत्राणि, माहेश्वर सूत्राणि, यानी जो हमने माहेश्वर सूत्रों में संज्ञा की गई है, इस संज्ञा वो किसके लिए, प्रत्याहारों के लिए। किसके लिए, प्रत्याहार। और प्रत्याहार कैसे, जैसे अणे, अके, अच्छे, हल्ले, ये क्या है, प्रत्याहार है। यानी अण आदि, यानी अण के अलावा, अण आदि। तो इसका जवाब क्या होगा, अणादि। ये L2 में पूछा है और वो भी 2022 में। कस्मिन माहेश्वर सूत्रे अकारस्य इत संज्ञा भवति, यानी अ की इत संज्ञा किस माहेश्वर सूत्रों में की थी, लण मध्य तु इत संज्ञा के। तो लण माहेश्वर सूत्रों में अ की इत संज्ञा की थी, अकार की। हमने बताया था कि क का मतलब ककार, ण का मतलब नकार, ह का मतलब हकार। तो यहाँ क्या पूछा है, अ का मतलब अकार। प्रत्याहार शब्दे कति उपसर्गा, प्रत्याहार जो शब्द में है उसमें कितने उपसर्ग हैं, तो इसका जवाब होगा 2। कौन कौन से, एक तो प्रति, फिर आंग, आंग में जो ग है इसकी संज्ञा शेष क्या बचा था, आ। मूल धातु कौन सी थी, हिरी। और प्रत्यय कौन सा था, घय प्रत्यय। शेष क्या बचा था, इसका भी अ। और ये शब्द में कौन सा लिंग था, तो पुल्लिंग। शब्द क्या बना था, प्रत्याहार। आगे है प्रत्याहार विधायकम सूत्रम किम, प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, आदि अंत्यन संहिता, यानी आदि यानी जो प्रारंभ का वर्ण है उससे लेकर के अंत में इत्संज्ञक वर्ण तक,
अंत का जो इत्संज्ञक वर्ण है, जैसे अक है तो इसमें प्रारंभिक वर्ण कौन सा है ए, और इत्संज्ञक वर्ण कौन सा है क तक, यानी इन दोनों तक जो वर्ण आएंगे वो अक प्रत्याहार के वर्ण कहलाएंगे। तो यहाँ कहा गया है कि आदि अंतेन सहिता, यानी आदि से लेके अंत अंत सात वाले, और वो भी कैसा इत्संज्ञक तक, तो वो क्या कहलाएगा प्रत्याहार। प्रत्याहार निर्माण के आधार, प्रत्याहार निर्माण का आधार क्या है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र ही प्रत्याहारा भवंती, ये 2010 में पूछा है कि माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहार कितने हैं। देखो 14 तो क्या है, ये तो क्या है माहेश्वर सूत्र। चतुश्चत्वारिंशत क्या है प्रत्याहार, तो इसका जवाब क्या होगा चतुश्चत्वारिंशत प्रत्याहार। और 42 क्या है यानी द्विचत्वारिंशत क्या है, ये वर्ण, वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन। माहेश्वर सूत्रेषु एच प्रत्याहार से उचित क्रम वर्तते, ये रीट 2022 में पूछा गया है। देखो किस तरह का प्रश्न पूछा कि एच प्रत्याहार का उचित क्रम, तो ए से चलना है। देखो यहाँ से चलो इस च तक, इनको हटा दो इस संज्ञा के कारण, ए ओ आई औ, ए आई ये तो गलत हो गया, ए ओ आई औ। देखो अगर आपने केवल हिंदी वर्णमाला पढ़ रखी है तो आप इसका जवाब क्या देते हैं कि उचित क्रम ए आई ओ औ, लेकिन यहाँ माहेश्वर सूत्रों में पूछा गया है, किसमें माहेश्वर सूत्रों में, तो ए के बाद क्या है ओ आई औ। आगे चलते हैं। माहेश्वर सूत्रेषु गस प्रत्याहारे वर्णा भवन्ति, जो गस प्रत्याहार है उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, कहाँ से शुरू होना है घ से, कहाँ तक स तक। देखो घ और ये रहा स, तो इसको तो हटा देंगे क्योंकि हलंत है। फिर घ ढ ध, तो घ ढ ध, जवाब क्या हुआ घ ढ ध। ये भी 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रेषु झस प्रत्याहार वर्णानाम क्रम विद्यते, यानी जो झस प्रत्याहार है इसके वर्णों का क्रम क्या है, ये भी 2022 में है। तो कहाँ से शुरू करना है झ से, देखो झ से शुरू करो स तक चलो, इसको भी हटा दो इसको भी हटा दो, झ भ घ ढ ध, झ झ के बाद क्या है देखो भ, तो ये भी हट गया। झ के बाद क्या है भ, फिर घ, फिर क्या है ढ, देखो ढ है, घ के बाद क्या है ढ, लेकिन यह क्या दे रखा है ध, तो ये भी नहीं आएगा। झ भ घ ढ, फिर है ध, तो इसका जवाब होगा झ भ घ ढ ध। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रेषु सल वर्णानाम क्रम सल प्रत्याहार में वर्णों का क्रम है, ये भी 2022 में पूछा है कि स से शुरू करना है और ल तक चलना है, इनको हटाना है क्योंकि हलंत है। तो स है, देखो स है, इसके बाद ये वाला स होना चाहिए षटकोण वाला, लेकिन गलत है। स है, स के बाद ये है लेकिन है नहीं आएगा पहले, ये भी गलत। स के बाद स है, उसके बाद स, ये वाला क्रम सही है। देखो स फिर है। आगे है माहेश्वर सूत्रेषु यण प्रत्याहार से उचित क्रम अस्ति, ये 2021 रिट में पूछा है कि जो यण प्रत्याहार है उसका उचित क्रम क्या है। तो ये से शुरू करो, देखो ये से शुरू करो और कहाँ तक चलना है न तक, तो इसको भी हटा दो इसको भी हटा दो, ये व र ल, ये र ल व नहीं, ये व र ल, हाँ ये वो सही होगा। देखो इसमें भी हम हिंदी वर्णमाला में ये के बाद र पढ़ते हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है ये के बाद व आएगा। आगे है र प्रत्याहारे कति वर्णा संति, जो र प्रत्याहार था उसमें कितने वर्ण हैं द्वौ, कौन कौन से, एक तो र याद रखना और एक ल। के अण सूत्रे अण प्रत्याहारे वर्ण नास्ति, यानी के अण में जो अण है अण प्रत्याहार है इसका कौन सा वर्ण नहीं आएगा। तो हमने बात किया था कि के अण में पहले वर्ण तक ही चलना है, ए ई उ ण, तो कौन कौन शामिल होगा, ए होगा ई होगा उ होगा। यहाँ पूछा है न अस्ति, कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका जवाब होगा री शामिल नहीं है, किसमें अण प्रत्याहार में। कौन कौन शामिल है ए ई उ, किस सूत्र के प्रत्याहार में के अण के में। आगे है ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो अण इत्यस्मिन् सूत्रे आधारित अण प्रत्याहार से स्वरूपम अस्ति, जो इस सूत्र में जो ये अण प्रत्याहार दे रखा है इस अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो ए ई उ, इसमें भी हमने बात की थी कि पहले वाले तक ही जो ये वर्ण शामिल होंगे, यानी बाद वाला यानी पर्णकार, उसमें हमने बात की थी कौन सा सूत्र
इस परणकार में हमने बात की थी अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र तक, बाद वाले ण तक। बाकी एक और सूत्र पढ़ा था हमने, उरण रप्र। इसमें जो ये अण दिखाई दे रहा है इसमें भी पहले वाले तक, यानी इसमें भी ये शामिल हो गए। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ए ई उ। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इत्यस्मिन् सूत्रे आधारित अण प्रत्याहारस्य स्वरूपम अस्ति। जो ये अण प्रत्याहार है इसका स्वरूप क्या होगा, ए ई उ री री, यानी इसमें पर नकार तक, यानी बाद वाले जो लण में ण फटते हैं ना, यहां तक चलना है इसमें। परणकार कदा गृह्यते, यानी परणकार यानी बाद वाला न कब ग्रहण किया जाता है, कब चलना होता है उसमें, तो इस सूत्र में चलना होता है। इस सूत्र में बाद वाले तक, और बाकी में जो अयुण का क्या आता है, अयुण का ण, यहां तक चलना है। अगला प्रश्न है, हकार आदिशु अकार किमर्थम। जो हकार में है में जो है ना ए, देखो ये कह रहा है अकार है, यानी है में जो अ है वो किस लिए है, वो केवल उच्चारणार्थम है, यहाँ उच्चारणार्थम होगा, यानी केवल उच्चारण के लिए। बाकी जो ल में अ था ना, ये एक तो उच्चारण के लिए था और एक इत संज्ञा के लिए, यानी एक बार इसका हमने लोप भी किया था। तो हकार में है आदि में ये कह रहा है कि हकार आदिसु, यानी जैसे है, ये, वह, घ ढ ध, इनमें जो अ है वो किस लिए है, उच्चारणार्थम। और लण में जो अ है वो किस लिए है, इत संज्ञा के लिए, यानी उसका हम लोप करेंगे। तो ये थी आज की अपनी क्लास। अब चाहते हो कि अगला वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करना होगा, ताकि नया वीडियो आते ही आपके पास सूचना पहुंच जाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते, भारत माता की जय। राम राम साहब।